हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ई स्मार्ट सेंटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने एक डिस्टेंस फॉर्मूला किया था और एक सेक्शन फॉर्मूला किया था। एक्सरसाइज 7.1 जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें, और सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.2 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 7 एंड 4, -3। एक पॉइंट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं C, जो कि इस लाइन सेगमेंट को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो सपोज करो ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो उसमें फॉर्मूला यूज होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट। ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में सेम आ जाएगा m1 प्लस m2। ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। इसमें m1 m2 क्या है, x1 x2 y1 y2 क्या है, ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट वाली वीडियो में देखा था, आप लोग वो देख लेना। अभी हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। m1 m2 होते हैं वो रेशो जिस रेशो में हमारी लाइन सेगमेंट जो है डिवाइड होती है, ठीक है। इसमें m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 3। वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 क्या है 2, x2 होगा जो m1 है उसके अपोजिट वाले जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे x2 y2। तो m1 2 x2 y2 हो जाएगा y एंड 4 -3, x1 y1 हो जाएंगे -1 एंड 7। तो x2 हो गया आपका 4 प्लस m2 हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा दिस वन -1, राइट। m1 प्लस m2 क्या होगा, रेशियो क्या है 2:3, 2 प्लस 3। अब m1 2, y2 क्या होगा ये -3 प्लस m2 3, और इसके अपोजिट वाला y1 लेंगे, y कोऑर्डिनेट लेंगे 7, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट। सॉल्व करते हैं। 2 × 4 इज 8, 3 × -1 इज -3, 2 + 3 इज 5, एंड दिस वन इज -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके 5 डिवाइड बाय 5 एंड 15 डिवाइड बाय 5। तो ये हो गया आपका, ये कैंसिल होके 1 हो गया और ये कैंसिल होके 3 हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 1 एंड 3। ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ही निकालने थे, राइट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2 -3। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्राई सेक्शन होता क्या है। ट्राई सेक्शन होता है वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करे। सपोज ये हमारी एक लाइन है A एंड B, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। जॉइनिंग पॉइंट्स कौन से हैं, 4 एंड -1, एंड B पॉइंट क्या होगा -2 -3। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हमें बोला गया है कि जो पॉइंट C है जो डिवाइड कर रहा है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ट्राई सेक्शन पॉइंट है। ट्राई सेक्शन पॉइंट मतलब ये हुआ कि यहाँ एक हुआ, यहाँ 2 पार्ट होंगे, तभी तो ये जो C पॉइंट है इस पूरी लाइन सेगमेंट AB को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं C, अगर C पॉइंट होगा तो ये पार्ट होगा 1, दिस वन,
एंड दिस पार्ट विल बी 2, तभी तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ ना, 1 2 एंड 3, 1 2 3। अब 2 पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे, या तो C पॉइंट होगा या D पॉइंट होगा, मतलब C के या तो लेफ्ट में 1 होगा और राइट में 2 होगा, या फिर D पॉइंट के लेफ्ट में 1 होगा, सॉरी राइट में 1 होगा और लेफ्ट में 2 होगा। तो इसमें क्या निकलेंगे, 2 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे C और D के। तो सबसे पहले हम C के निकाल लेते हैं। CXY क्या होगा, फॉर्मूला वही है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ ताकि जिसको याद नहीं हुआ है उसको याद हो जाए। M1X2 प्लस M2XY डिवाइड में M1 प्लस M2 और M1Y2 प्लस M2Y1 डिवाइड में M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला है। अब M1 आपका C पॉइंट के लिए आप देखोगे, C पॉइंट के लिए ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो रेशियो हो जाएगी 1:2 और ये 1:2 रेशियो सिर्फ C पॉइंट के लिए है। C पॉइंट के लिए रेशियो हो जाएगी 1:2, D पॉइंट के लिए रेशियो क्या हो जाएगी 2:1। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे 2 पार्ट हैं और राइट साइड पे इसके 1 पार्ट है, तो D पॉइंट के लिए आपकी रेशियो हो जाएगी 2:1, C पॉइंट के लिए हो जाएगी 1:2, ठीक है। तो M1 क्या हो जाएगा C पॉइंट के लिए 1, X2 हो जाएगा -2 प्लस M2 क्या है यहाँ पे 2 और उसके अपोजिट वाला x कोऑर्डिनेट दैट इज 4 डिवाइड में M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3, M1 क्या होगा यहाँ पे 1 और y2 हो जाएगा -3, उसका अपोजिट वाला y कोऑर्डिनेट लेंगे तो 1 × -3 प्लस M2 है 2 एंड अपोजिट ये जो 2 रेशियो है इसके अपोजिट वाला y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 डिवाइड में 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 × -2 इज -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 -3 -2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 2 इज 6 डिवाइड बाई 3 एंड -5 डिवाइड बाई 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 2 - 5 डिवाइड बाई 3। ये कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे C पॉइंट के। अब ट्राइसेक्शन पॉइंट तो 2 तरीके का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक C पॉइंट होगा एक D पॉइंट होगा। C में 1:2 रेशियो बनेगी और D पॉइंट में क्या बनेगी 2:1 रेशियो बनेगी। मैं आपको एक सेपरेटली बना के दिखा देती हूँ। एक C पॉइंट है, ये यहाँ रेशियो क्या होगी 1:2 और D पॉइंट ये होगा और यहाँ रेशियो क्या होगी 2:1। हमने देखा C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। D पॉइंट कौन सा है, ये है A और ये है B। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 4 - 1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2 -3। D पॉइंट यहाँ है, C पॉइंट यहाँ था, अब D पॉइंट की रेशियो क्या हो जाएगी 2:1। D पॉइंट के लिए अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होगा M1X2 प्लस M2X1 डिवाइड में M1 प्लस M2, ये हो जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट D पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट होगा M1Y2 प्लस M2Y1 डिवाइड में वही M1 प्लस M2। वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखो यहाँ पे M1 क्या है 2, M2 है 1। M1 के जो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे x2 y2। M1 के अपोजिट जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x1 y1। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। M1 क्या है 2, x2 क्या होगा -2 प्लस M2 है 1, x1 क्या है 4 डिवाइड में 3। M1 2 y2 दिस वन -3 प्लस M2 1 y1 क्या है -1 डिवाइड बाय 3। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 × -2 इज -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3 एंड दिस वन इज -6 -1 डिवाइड बाय 3। अब -4 + 4 0 हो जाएगा, तो ये पॉइंट ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 0 और ये -6 - 1 इज -7 डिवाइड बाय 3। ये आ गया आपके D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब आपने देखा C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या बने 2 एंड -5/3
डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बने 0 माइनस 7 डिवाइड बाई 3। इसमें सी पॉइंट के 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 हो गया था और डी पॉइंट के हो गए आपके 0 माइनस 7 डिवाइड बाई 3। समझ में आया ये क्वेश्चन? तो चलिए आज हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड if you want to get the latest updates in the notification bar, press the bell icon below. Thank you.